मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ उसी ट्रेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो अभी हम लोग पिछली वीडियो में कवर करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे कि आप पिछली वीडियो में आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा हुआ है, तो उसी से आगे बढ़ते हुए आज हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करनी है। तो जैसे कि आज आप लोगों को मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूं। तो इसमें देखेंगे कि क्या पहचान बनती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और इसमें वर्ब किस प्रकार से लगती है और इसमें समय जो दिया होता है उस समय के लिए हम लोग सिंस और फॉर कैसे लगाते हैं, जिसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। बट यहाँ पे फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, देखते हैं बोर्ड पे क्या कुछ है। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखा हुआ ताकि आप लोगों को कम समय में ये अच्छे ढंग से बताया जाए और समझाया जा सके। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर हम इसके हिंदी की बात कर लें तो पास्ट मीन्स होता है भूत और परफेक्ट की मीन्स होता है पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस का है जारी, टेंस तो काल है। तो यहाँ पूरा ये होता है कि भूतपूर्ण जारी काल। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें ये समझना है कि भूतपूर्ण जारी काल यानी कि यहाँ पूर्ण भी दिखाना है और जारी भी दिखाना है और फिर टेंस भी बताना है। तो मतलब ये है कि इसके पहले जो आपने सीखा है वो परफेक्ट था, जिसकी पहचान आप लोगों ने की थी चुका था, चुकी थी, चुके थे के रूप में किया हुआ है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो आप लोगों ने रहा था, रही थी, रहे थे के लिए किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों टेंस साथ में आए हुए हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस साथ में। तो ऐसे स्थिति में अगर हम क्या करते हैं कि अगर एक किसी की पहचान बोल देते हैं तो एक छूट जाएगा। तो कुछ तो हमें अलग करके दिखाना होगा कि ऐसा कुछ बोलें कि दोनों ही टेंस हमारा कवर हो जाए, यानी दोनों टेंस एक साथ मिल जाए। तो ऐसे कुछ करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा, देखिए परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस का होता है जारी। तो यहाँ पे आपको बीते हुए समय में कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो पहले से चल रही है, यानी कुछ काम हुआ है अभी भी वो आगे बढ़ रहा था, यानी पीछे की बात हो रही है। कुछ काम हुआ था और आगे भी बढ़ रहा था, तो जितना हुआ था वही परफेक्ट था और जो आगे बढ़ रहा था वही कॉन्टिन्यूअस था। तो इस दोनों बातों को एक साथ कैसे बताएंगे, इसको जानने के लिए आइए यहाँ पर देखिए ज़रा। यहाँ पे मैंने पहचान बना रखी है कि रहा था, रही थी और रहे थे। इतना तो ठीक है, लेकिन साथ साथ ये देखेंगे तथा कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो। बिल्कुल आपने सही सुना कि रहा था, रही थी, रहे थे तथा कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो। तो अगर ऐसा होता है तो वही हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जी फ्रेंड, बिल्कुल याद रखेंगे इस चीज़ को कि रहा था, रही थी, रहे थे तथा कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब आइए इसमें बिना देर के हुए हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखेंगे हैड बीन, एक ही आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्ब। तो वर्ब में देखेंगे कि वर्ब में आपको आईएनजी लगाना होगा, यानी फोर्थ फॉर्म कह लीजिए या फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब नेक्स्ट बात आती है कि फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है। तो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें से आता है और से के लिए हम क्या लगाने वाले हैं, सिंस और फॉर लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल ही इन चार बातों को आपको ध्यान में रखना है। यदि ये चार बातें आपको समझ में आती हैं तो फिर ट्रांसलेशन बनाने में बिल्कुल आपको आसानी महसूस होगा, यानी कि बिल्कुल आप इजी वे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो फिर से आप एक बार इसे देख लीजिए कि क्या है। यहाँ पे पहचान आपने ये बना रखा है, रहा था, रही थी, रहे थे तथा कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगा। तीसरी बात है कि आपका वर्ब आईएनजी वाला होगा और से के लिए आपको सिंस और फॉर लगाना होगा। तो चलिए अब ये चार बातें क्लियर हो गई हैं, तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। तो ट्रांसलेशन करने में जो हम देखेंगे कि हमारा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा है वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था। बिल्कुल सही है, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था। यहाँ पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है अगर इसे नहीं पढ़ा जाए, अगर इसे हम छोड़ दें, ना पढ़ें, तो वह स्कूल जा रहा था
सिर्फ अगर देखिए वह स्कूल जा रहा था, अगर इतना पढ़ते हैं तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहना होगा। यदि अगर ये समय भी बोल दिया जाएगा तो परफेक्ट जुड़ जाएगा। वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, जब 2 दिन से स्कूल जा रहा था तो यहाँ देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन अगर ये समय को नहीं बोला गया तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। यही अंतर होता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो जी फ्रेंड, बिल्कुल आप अंतर समझ रहे होंगे बिना किसी समस्या के। तो चलिए हम ट्रांसलेट करते हैं। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक ही तो है, जो भी है क्या है? हैड और बीन। तो याद रहे कि हैड बीन, आप हैड के बाद ही बीन को लगाना है, पहले मत लगा देना कभी। ही हैड बीन, अब वो यहाँ पे हो रहा था, क्या हो रहा था? जा रहा था। कहाँ जा रहा था? मतलब सॉरी, जा रहा था। तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। गो में क्या जुड़ेगा आपका? आईएनजी। ठीक है। अब कहाँ जा रहा है? स्कूल। तो ही हैड बिन गोइंग, वह जा रहा था। कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था। तो सीधे सीधे कह दीजिए टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे आपने ये बना लिया कि वह स्कूल जा रहा था। अब कितने दिन से? 2 दिन से। तो से की अंग्रेजी लगाना है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि से की अंग्रेजी लगाना है तो मैं ये कहूँगा कि से की अंग्रेजी जानने से पहले जो समय है उसकी अंग्रेजी जान ली जाए। 2 दिन, 2 दिन की अंग्रेजी है 2 डेज। जैसा मैंने बताया था पिछली वीडियोज में कि 2 डेज अगर हम लिख दें, सपोज दैट, क्या लिख देते हैं? 2 डेज। पीछे क्या है? एस वाला। तो समझ जाइए कि अगर पीछे यस आ गया तो आगे आप से के लिए यस नहीं लगा सकते, एस फॉर सिंस नहीं लगा सकते। इस बात को जरूर नोट करिएगा, ये डाउट को क्लियर करता है। तो ये पीछे यस है तो आगे एस वाला नहीं आ सकता, मतलब सिंस नहीं आएगा। क्या आएगा? फॉर आएगा। सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख दीजिए फॉर। अब ये ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट होता है। ही हैड बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। कितने दिन से? फॉर 2 डेज। वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था। बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। तो रूल बना लेते हैं यहाँ पे बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले आपने लाया था यहाँ पे सब्जेक्ट। अब बात आती है सिंगुलर प्लूरल होता तो एसएन पीएनएस दिखाया जाता, लेकिन एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कोई डर नहीं, सीधे सीधे आप लिख दीजिए हैड बिन। अब इसके बाद देखिए हैड बिन के बाद आप यहाँ पे लेंगे होंगे वर्ब। कौन सा वर्ब लिए हैं? वर्ब में कौन आया? आईएनजी आया। अब इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट के बाद मैं डायरेक्ट बोलता हूँ आप ईटीसी ले लीजिए, सिंस हो या फॉर, सबको रख दीजिए ईटीसी में। तो जी फ्रेंड, आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। अगर पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया है और यह रूल समझ में आ गया है तो हम बिना देर किए हुए आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो क्या है, जरा देखिए। वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो बिल्कुल सबसे पहला काम होता है टेंस की पहचान करना। मैंने देखा कि यहाँ रहे थे तो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ समय दिया है तो रहे थे के साथ अगर समय होता है, देखिए रहे थे कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो तो फिर मेरे लिए वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो बिना देर किए हुए हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है? दे होती है। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो डरना किस बात का? हैड बिन, दे हैड बिन। अब कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। तो खेलने की अंग्रेजी मत बोलिए, क्या होती है? प्ले। खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, जिसमें आप क्या ऐड करोगे? आईएनजी ऐड करोगे। तो दे हैड बिन प्लेइंग, वे खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। तो सीधे लिख दीजिए CRICKET। क्या लिख दीजिए? CRICKET, यानी कि वो क्रिकेट खेल रहे थे। अब बचा क्या है? 2 बजे से। तो मैंने फिर से क्या कहा कि से की अंग्रेजी लिखने से पहले टाइम की अंग्रेजी बना लो। तो टाइम क्या है? समय क्या है? 2 बजे से। तो 2 बजे की अंग्रेजी सीधे सीधे आप लिखते हैं क्या? 2 o'clock। अब जरा देखो कि पीछे यस आया क्या? नहीं आया ना। जब पीछे यस नहीं आया तो आगे क्या आएगा? एस वाला आएगा, मतलब क्या? सिंस आएगा। ठीक है, ऐसे भी ठीक है। और दूसरा ट्रिक ये भी है लाइफ लॉन्ग के लिए, क्लॉक है तो चाहे जितने भी बजा लो, लगाना तो सिंस ही है, फिर डरना किस बात का? जैसा कि यहाँ पे 2 ट्रिक है। अगर यस नहीं है तो सिंस है,
अगर इतना समझ नहीं है तो क्लॉक देखते ही सेंस लगाना, फॉर कभी मत बुलाना, ठीक है। तो जी दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आप पास्ट परफेक्ट टेंस को भली बात ही समझ गए होंगे और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी सीख गए होंगे। तो इसी उमंग के साथ हम अगला वाला सेंटेंस सीखते हैं। जो इसका अगला वाला सेंटेंस होता है उसका नाम होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो बिल्कुल उसके लिए भी नहीं घबराना है, क्योंकि अगर ये समझ गए हैं तो उसको बनाना बेहद है आसान। एक छोटे से परिवर्तन से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना मैं सिखा दूंगा। तो आप बिल्कुल बने रहें वीडियो में, स्किप ना करें। यदि आप अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव सीखना चाहते हैं तो स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें। तो आइए मेरे साथ वो छोटा सा क्या है परिवर्तन। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो दूसरे नंबर का सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, इंट्रोगेटिव नहीं, ध्यान से बोलिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए हमारे पास एक वाक्य है, क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था? अरे ये तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा था कि वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था। तो इसमें सिर्फ बढ़ क्या गया? क्या? अगर इस क्या को मैं अगर न दिखाऊं आपसे, इसे हाइड कर लूं, तो आप पढ़िए, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था। अरे ये वाला वाक्य तो यहीं पे है, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था। जब इसके टोटल अंग्रेजी मेरे पास है तो यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी तो नहीं है मेरे पास। देखिए क्या है, सीधे सीधे मैं कहूँगा टोटल लिख लीजिए। यहाँ पे ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। जी बिल्कुल आपने लिख लिया है, सही सही लिखा है। ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। कितने दिन से? 2 दिन से। फिर से बात आई समय की अंग्रेजी लिख लीजिए आप यहाँ 2 और डेज। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपने 2 डेज लिखा है और यस दिखा है। जब समय में यस होता है तो आगे सिंस नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखना ही होता है। तो इस बात के लिए देखिए, जब पीछे एस लगा है तो आगे सिंस नहीं, यानी एस वाला नहीं तो कौन आएगा? एफ वाला। तो यानी यहाँ पे आप कर लीजिए फॉर, ये हो जाएगा आपका फॉर 2 डेज कर सकते हैं इसको, यानी ये हो गया फॉर 2 डेज। अब ये तो रहा है, इस क्या को हटन मतलब जब नहीं दिखाएंगे ये अफर्मेटिव के बराबर, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के हिंदी में आपने क्या लगाया? तो जब भी किसी वाक्य में क्या पहले आता है वो मुझे एक बात बताता है, वो कहता है हेल्पिंग वर्ब लाओ मेरे लिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे नहीं, इस क्या को चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब देंगे तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब 2 है यहाँ पे। तो सावधान, क्योंकि दोनों उठा के मत लाइएगा आगे। जब भी कभी 2 या 2 से अधिक शब्दों की हेल्पिंग वर्ब होना तो डरना नहीं है, सिर्फ पहले वाले को ही आप आगे या पीछे कर सकते हैं। सारा रोल किस पे? पहले वाले पर ही होता है। तो पहला शब्द मेरा क्या है? हैड। तो बिना किसी इंतजार के मैं इसको ला दिया आगे, जैसा कि ये मांग भी रहा था। तो जब ये हैड यहाँ है तो यहाँ कैसे हो सकता है? इसको हटा दीजिए बिल्कुल। अब इसको हटा दिए तो अब इसको पढ़ के दिखा दीजिए। क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था? जी हाँ, सवाल तो यही था। इंग्लिश में कैसे बोलूँ? ऐसे बोलूँ, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। बिल्कुल आपने सटीक बना लिया है ट्रांसलेशन। तो बिना किसी देर के हम लोग रूल बनाते हैं। हमारे पास रूल यहाँ पे बन जाएगा। देखिए सबसे पहले जो आपने किया वही लिखना है रूल। सबसे पहले आपने हैड लिखा था, तो किसका इंतजार है? हैड। इसके बाद आपने सब्जेक्ट लिया था और इसके बाद आपने बीन बाजा बजा दिया था, मतलब बजाया नहीं था भाई, लगाया था, याद रखना, यहाँ बजाना नहीं है। यहाँ इसके बाद क्या? वर्ब में कौन सा आएगा? आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिया था, और ऑब्जेक्ट के बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एटीसी जोड़ दीजिए। क्या जोड़ सकते हैं? एटीसी। और एटीसी में सब कुछ आता है, ठीक है। अगर यह रूल आपके पास है तो फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके लिए खास है। तो बने रहिए। आप एक एग्जाम्पल समझ चुके हैं,
दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है और शायद आप लोगों को दिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, क्या वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे? जी हाँ, वे लोग क्या है, पूछा जा रहा है कि क्या वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। अरे ये तो मुझे समझ में आ रहा, अगर इस क्या को हाइड कर लूँ, ना दिखाऊं, तो ये टोटल वाक्य मुझे अभी यहाँ पीछे दिख जाएगा, वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। अरे इसका तो पूरी की पूरी अंग्रेजी ही बनी पड़ी है, तो मैं काहे को मेहनत करूं, ऐसे ही बना के रख देता हूं। देखिए जैसे दे हैड बीन, अब कौन सा काम कर रहे ये लोग, खेल रहे, तो खेलने दीजिए ना, प्लेइंग। अब क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, प्लेइंग क्रिकेट। अब समय का तो पता ही है, सिंस 2 o'clock। ये हो गया आपका पूरा ट्रांसलेशन। जो आपने यहाँ से देखा हिंदी बराबर थी, आपने टोटल का टोटल अंग्रेजी लिख लिया। अब मैं तो वो छोटे से परिवर्तन सिखाने वाला हूँ। अब देखो हमारे पास अगर ये क्या नहीं है तो ये हमें अफर्मेटिव लगेगा, मतलब साधारण लगेगा। तो जब हिंदी है, अफर्मेटिव की हिंदी में अगर क्या लगा दे तो वो प्रश्न बनता है। आपने क्या लगा दिया और प्रश्न बना लिया हिंदी में। तो अंग्रेजी वाले भी कम कहाँ, अगर आप क्या जोड़ना जानते हैं तो अंग्रेजी वाले भी हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना जानते हैं। तो आप बिना देर किए हुए देखिए, 2 शब्दों की सहायक क्रिया, दूसरे से कोई मतलब नहीं, पहले को सिर्फ कहिए भाई तुम चलो पहले, क्योंकि क्या अगर पहले है वो मांगता है HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, और तुम ही हो मेरे हेल्पिंग वर्ब, तुम चलो पहले। तो इसको हमने कर दिया पहले, कहाँ ला दिया, HAD, इसे हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे HAD लिख दीजिए और ये इसको भी हटा दीजिए। तो बस कहने वाली बातें थी। अब देखिए यहाँ पे 2 हेड नहीं रह सकता, यहाँ से ये हट चुका है, ये पहले आ गया। तो बिल्कुल अब इसे आप पढ़ के दिखा दीजिए, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, मतलब क्या वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे? जी हाँ, आपने सही ट्रांसलेट किया है, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, राइट। समझ में आ गया। तो किस बात की है, फाइट। अगला भी कर देते हैं, राइट। तो चलिए देखिए हमारे पास अगला क्या है। अरे अगला तो कुछ स्ट्रक्चर ही बदल के बैठा हुआ है, यानी अब तक तो क्या से शुरुआत थी तो बात अच्छी थी, अब क्या है ना, क्या जिद करके बीच में बैठ गया। तो बैठने दो, हम क्यों डरे वो। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं इसको। तुम 3 बजे से क्या कर रहे थे? अच्छा सा सवाल, अच्छा खासा है सवाल, नहीं होना चाहिए बवाल, बना लेंगे आप। देखिए जरा, जैसे ही बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आता है मैं बताता हूँ। ऐसे गोला, उस गोले पे आपकी होनी चाहिए नज़र। वो नज़र इसलिए होनी चाहिए, वो गोला डिस्टर्ब करता है, यानी बीच में क्यों आता है, कहाँ आता है, कैसे आता है, उसको ऐसे ही गोले में बंद कर दीजिए। ठीक है, जो लोग डिस्टर्ब करते हैं उन्हें बांधा जाता है ना, तो इसको मैं बांध दिया, मैंने गोले में रख दिया, तो डरना नहीं। आप देखिए चूंकि ये प्रश्न बना रहा था तो यहाँ पे आप प्रश्न बना लो ना, क्या। अब क्या से कुछ लेना देना नहीं है, बस क्या मुझे एक बात सिखाता है कि भैया हेल्पिंग वर्ब को पहले ला के दिखाना है। तो आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब ले लो, सीधी सीधी क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, सीधे सीधे आप यहाँ पे ले लीजिए हैड। अब हैड के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, आपका सब्जेक्ट है यू। अब पता है ना, देखिए क्या वाला सेंटेंस इसके बराबर हो गया, तो क्या की वजह से हैड पहले फिर सब्जेक्ट, तो आपने हैड पहले लिया फिर आपने सब्जेक्ट लिया। अब इन्होंने बीन बाजा बजाया है, आप भी बजा दो, बजाओ मत भाई, लगा दो हैड बीन। अब बीन के बाद तो ING आना फिक्स है। काम कौन सा है, कर रहे हो, करना मतलब डू होता है। अब डू में ING जोड़ेंगे क्या पाएंगे, डूइंग। अब इसके बाद देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं समय पे। समय कितना है, 3 बजे से, अरे भैया यहाँ 2 बजा था, यहाँ 3 बजा हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है, 2 को 3 बना देते हैं और सेंस लगाना ही। तो यहाँ हमने सेंस लगाया। अब यहाँ पे क्या, 2 की जगह 3 है, बाकी क्या ओ क्लॉक कहने में कौन सी देरी है, ठीक है कह लिया। देखो जरा, हैड यू
बीन डूइंग सिंस 3 o'clock। अब क्या करना है, बन तो गया है लेकिन एक बात बची है, चलो मिलाते हैं। क्या सबकी अंग्रेजी हो गई? क्या के लिए? हैड तुम का, यू और बीन होता है रहे के लिए, यानी इसमें जुड़ा है बीन और डूइंग, रहने के लिए, कर रहे थे। अब क्या है, सिंस हो गया, से का, बजे हो गया, क्लॉक का। अरे वाह, एक चीज़ तो छूट रहा था, कौन? गोले। और वो गोला में क्या है, क्या? तो गोला वाला ना हमेशा पहले आएगा, एकदम स्टार्टिंग में आएगा सेंटेंस के। तो बिना सोचे समझे गोले वाले का अंग्रेजी में पहले बनाए। क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। तो व्हाट करना क्या है, जरा आ जाओ, इसे उठा के पहले रख दो, यानी ये हो गया आपका व्हाट। अब जरा इसे देखो, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पर आप कंप्लीट पढ़ के दिखा सकते हैं कि व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस 3 o'clock, मतलब तुम 3 बजे से क्या कर रहे थे, इसका जवाब तो दे दो। अब वो जो कर रहा था, जो पूछ रहा था, जवाब वो दे। और हमें क्या, हमें तो बस ट्रांसलेशन करना था, हमने कर लिया कि तुम 3 बजे से क्या कर रहे थे। इंग्लिश में बोल के दिखाएंगे भैया, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस 3 o'clock। तो जस्ट इसी क्लॉक के साथ अभी आप लोग बने रहेंगे, बिकॉज अभी आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भली बातें आप लोग सीख लिए हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं तुरंत आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस की बात करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें। हाय फ्रेंड, जस्ट अभी जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी क्लियर कराया इंटरोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो जस्ट उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी तीसरे नंबर के सेंटेंस की बात करने वाले हैं, जिसका नाम होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो बिना देर के हुए चलते हैं, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है और कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले से ही बना रखा हुआ है आपके लिए, नेगेटिव सेंटेंस मतलब हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। बिल्कुल सही है ये। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास, वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। सही बात है, वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, ये बिल्कुल आपको ये समझ में आया। सबसे पहली बात है, किसी भी वाक्य को देखते ही ना पहले उसे पहचानो। तो पहचान के लिए क्या है, रहा था, और रहा था के साथ समय भी दिया हुआ है। तो कौन सा टेंस हुआ है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ है। तो अब एक बात और देखेंगे कि वाक्य में नहीं आया है, तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस हुआ है। हमने समझ लिया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। तो वह की अंग्रेजी क्या है, ही। वह की अंग्रेजी क्या है, ही। और हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है अपने पास, सीधा सीधा लगाएंगे बिना सोचे समझे, हैड बीन। हैड बीन, अब हैड बीन के बाद देखेंगे, नहीं सॉरी, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, नॉट। तो नॉट है ना, तो नॉट को लिखना ना भूलें। हैड नॉट, पहले वाले शब्द के पीछे ही नॉट आएगा, तो हैड नॉट बीन। अरे हाँ, एक बात तो मैं और भी बता सकता हूँ, नॉट लगा के ही बीन बाजा बजाना है। क्या? नॉट लगा के ही बीन बाजा बजाना है, बजाना नहीं भाई, लगाना है। तो है हमेशा याद रखेंगे कि नॉट के बाद ही बीन आएगा। तो आप हमेशा बोलेंगे हैड नॉट बीन। कभी भी ये गलती नहीं होनी चाहिए कि हैड बीन नॉट, ऐसा नहीं, नॉट लगा के ही बीन बजाना है। तो ही हैड नॉट बीन, अब क्या है, कौन सा काम कर रहा है, ये जाने का काम कर रहा है। जाने की अंग्रेजी क्या होती है ना, गो। अब गो में क्या आएगा, ING। तो ही हैड नॉट बीन गोइंग, वह नहीं जा रहा था। कहाँ नहीं जा रहा था, तो सीधे सीधे कहिए टू। अब कहाँ नहीं जा रहा था भैया, स्कूल नहीं जा रहा था। तो ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा था। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि वह स्कूल नहीं जा रहा था। कब से, 2 दिन से। तो ठीक है, से की अंग्रेजी छोड़ दीजिए, टाइम का बना लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे देखेंगे टू, और फिर क्या, अरे वाह, पीछे यस आ गया ना, आगे यस वाला नहीं आएगा, मतलब कौन आएगा, फार आएगा सीधे। तो आपने बना लिया। देखिए, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया, आपने अच्छे से बना लिया। तो चलिए, बेहद आसान भाषा में आपने बनाया है, तो बिल्कुल बिना परेशान हुए हम लोग रूल की बात कर लेते हैं।
RULE मतलब हो जाएगा रूल। तो सबसे आसान यहाँ पे है, जो किया वो लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा। अब इसके बाद मैंने हैड लिया और हैड के बाद मैंने नॉट लिया और नॉट के बाद बीन बजा दिया। अरे बजाया नहीं भाई, लगाया। हैड नॉट बीन याद रखेंगे आप लोग। और बीन के बाद वर्ब में ING, और ING के बाद आप जानते ही हैं कि कौन आता है, गोला मतलब ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई चीज़ लेना है तो ETC। अब देखिए बिल्कुल आपने रूल बहुत आसान भाषा में बना लिया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना, तो अगला वाला सेंटेंस ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसे देखना है इस प्रकार से। देखिए, वे लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ऐसा कोई कह रहा है कि वे लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। मुझे समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि रहे थे और समय भी दिया हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। और मैंने देखा कि वाक्य में नहीं भी आया है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। कौन सा हुआ? निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो बिना देर किए ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दे, अब ये है आपका दे के साथ एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है हैड। अब इसके बाद आप लगा देंगे NOT मतलब नॉट। अब नॉट के बाद ही बीन बाजा बजेगा। जी हाँ, बीन लगेगा। तो दे हैड नॉट बीन, अब क्या हो गया, वर्ब जाने की अंग्रेजी यहाँ पे खेलने की बात हो रही है, तो खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले। अब जिसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING। तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे। क्या नहीं खेल रहे थे भैया? क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो इसकी अंग्रेजी क्या लिख देनी है, CRICKET मतलब क्रिकेट। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें कब से नहीं खेल रहे थे, 2 बजे से। कई बजे से? 2 बजे से। तो 2 बजे से यानी से की अंग्रेजी हम क्या लेंगे यहाँ पे, सिंस, और यहाँ पे हो जाएगा 2 o'clock। जी हाँ, अब मैंने यहाँ सिंस क्यों लगाया, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यूँ लगाया क्योंकि ये क्लॉक था और क्लॉक के पीछे S नहीं तो आगे S वाला था। दूसरा ट्रिक ये भी कहता है कि अगर क्लॉक देखो तो सिंस बोलो, लगाओ, मत सोचो। ठीक है, याद रखेंगे, जरूर याद रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने नेगेटिव सेंटेंस भी बना लिया होगा बेहद आसानी से। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मैं आपको चौथे नंबर का सेंटेंस बिल्कुल जरा से परिवर्तन से सिखा देने वाला हूं। तो जरा देखिए आखिर मैं क्या कुछ करने वाला हूं, कि थोड़ा सा परिवर्तन और बड़ा सा सेंटेंस सिखाने वाला हूं। यानी निगेटिव सेंटेंस में अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं तो वो आपका चौथे नंबर का सेंटेंस बोलो तो इंटरोनेगेटिव सेंटेंस बनेगा। क्या जानना चाहेंगे? बिल्कुल, तो वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं करेंगे। अगर पूरा समझ के जाना है तो पूरी वीडियो को देख के भी जाना है। तो आइए देखिए, बने रहिए। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। इंटरोनेगेटिव सेंटेंस का हिंदुस्तान यानी हिंदी, भैया हिंदुस्तान में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, अगर फुल फॉर्म में कोई कहता है तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अरे तीनों को बार बार इतना लंबा क्यों बोलना, छोटे में भी तो बोल के काम चला सकते हैं। इंटरोनेगेटिव, थोड़ा एडवांस बनिए, 4G 5G स्पीड में आइए। जरा देखिए, अगर हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो एक बात समझते हैं, क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था? अरे मुझको तो एक बात समझ में आ रही थी कि अगर यह क्या हटा दूं तो वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। ये तो यही है, वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। ये पूरा का पूरा ये बराबर है। अगर क्या ना होता तो ये बराबर वहीं से कॉपी पेस्ट होता। तो यदि कॉपी पेस्ट की बात करें तो अंग्रेजी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। तो सीधे सीधे यहाँ से कॉपी पेस्ट है, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर
और डेज। अब देखो जरा कि इस नेगेटिव इसको नहीं है देखा तो ये देखा, वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, अंग्रेजी भी बना लिया। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, बिल्कुल सही बना लिया। तो अब क्या करना है ना, थोड़ा सा तो परिवर्तन है। वो क्या है, इस नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस के पहले मैंने क्या जोड़ा, मैंने क्या जोड़ दिया और इसको मैंने यहाँ बना लिया इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। तो भैया एक बात जरा सुनना है दोस्तों, एक बात जानना है कि अगर नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी में क्या आता है, तो वो मुझे एक बात बताता है। वो बात ये बताता है कि मुझे अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना होता है। तो देर किस बात की है, आपके पास तो हेल्पिंग वर्ब पहले से पड़ा हुआ है 2, तो इससे कि ये 2 शब्दों का है तो दूसरे से तो कोई मतलब नहीं है आपको, इसको रहने दीजिए, पहला ही ठीक है। तो इसको कहिए चलो भाई आगे। क्यों आगे, क्योंकि ये क्या है हिंदुस्तान में जो तुम्हें कहता आगे आओ, तो यहाँ पे मैंने हैड को आगे कर दिया। तो जब हैड आगे आ गया तो यहाँ से ये तो हटेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगा लो। अब इस क्वेश्चन लग गया तो पढ़ के भी सुना लो। हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, मतलब क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। हाँ यही तो था, अंग्रेजी में भी बोल लिया, समझ आ गया। अब किस बात की देर है, रूल बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने काम किया हैड लगाने का, अब इसके बाद हमने काम किया सब्जेक्ट बुलाने का, अब इसके बाद एनओटी और इसके बाद हमने ले लिया बीन बाजा बजा देंगे। अरे बजाएंगे नहीं भैया, लगाएंगे जरा ध्यान से। अब देखिए इसके बाद वर्ब में क्या आने वाला है, आईएनजी। अब जब पता है ना जब आईएनजी आता है तो पीछे गोला गोला नहीं ऑब्जेक्ट बुलाता है, ठीक है, इतना जल्दी जल्दी भूलिए मत। ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। अब ईटीसी हो गया, बस यहीं पे रूल रुक गया। अब यह रूल तो बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझ में आ गया। अब समझ में जब रूल आ गया तो किस बात की देर है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जरा देखें क्या हमने रूल सही बनाया या कुछ है इधर उधर। चलिए बिना देर के हुए देखते हैं, एक वाक्य हम और लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या वे लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अरे मुझे तो एक बात समझ में आ रही थी कि अगर ये क्या न होता, अगर ये क्या न होता तो वे लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होता। अरे होता नहीं है, अगर क्या नहीं दिखेगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव तो अभी अभी सीखा है कि वे लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो बस इस क्या को हाइड कर लो, छुपा लो, दिखाओ मत, पढ़ के सुनाओ। देखो वे लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो अभी अभी तो यहाँ पूरा का पूरा बना हुआ है, कॉपी पेस्ट है, उठा के लेकर चले आओ। जरा देखो यहाँ सीधी सी बात है, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। जी हाँ, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि आपने पूरा का पूरा क्या को मत देखो, नहीं क्या को हटा लो और पूरा पढ़ के सुना लो, पूरा का पूरा सही है। तो अब जरा एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये निगेटिव सेंटेंस में क्या करता है हिंदी वाला। हमने देखा हिंदी वाला ना निगेटिव वाले के आगे क्या लगा दिया, जब क्या लगा दिया तो क्या लगा दिया, अब उसकी मर्जी उसने क्या लगाया। तो अंग्रेजी वाला वाक्य भी कम क्यों, वो कहता भैया तू बदलेगा मैं भी बदलूंगा, तू क्या लगाएगा, मैं हेल्पिंग वर्ब को आगे ला दूंगा। बात तो वही है कि वो कहता मैं क्या आगे लाऊंगा हिंदी वाला, तो अंग्रेजी वाला कहता है कि मैं हेल्पिंग वर्ब आगे लाऊंगा। तो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है ना यहाँ पे हैड और बीन, तो मैंने बताया है कि जब 2 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो तो हम सिर्फ पहले वाले शब्दों को आगे पीछे ला सकते हैं। तो पहला मेरे पास क्या हैड को बोलो भैया पहले आ जाओ तुम जल्दी जल्दी, ये जल्दी जल्दी आ गया तो इसको कहते हो तुम यहाँ से हटो क्योंकि तुम तो आगे आगे। अब यहाँ पे ये आप क्वेश्चन मार्क लगा दें, और क्वेश्चन मार्क लगा दें तो पढ़ के भी तो सुना दें। हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, मतलब
क्या वे लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? बिल्कुल यही ट्रांसलेशन तो आपने अंग्रेजी में बनाया है। अब जरा देखो, 2 ट्रांसलेशन आपने सीख लिया, तो बस एक और है जो मुसीबत कभी कभी करता है, मुश्किल में डाल देता है कि वो बीच में कब कहाँ ऐसा वैसा करने लगता। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। वो आपको परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। स्किप मत करिएगा वीडियो को, जरा देखते ही रहिएगा। तो चलिए बीच में ये देखते हैं, तुम सुबह, ये है कि तुम सुबह से, सॉरी यहाँ पे से की मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, बन गया। तुम सुबह से काम क्यों नहीं कर रहे थे? अरे वाह, ये कब क्यों कहाँ आ गया? गोला बनाओ जल्दी जल्दी इसको, ये गोले में आ गया, अब वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, प्रश्न है ना, प्रश्न बनाने का एक मैं मेथड देता हूँ। यहाँ पे आप एडिशनल क्या जोड़ दीजिए। अब जैसे ही आप क्या जोड़े हैं तो इसके बराबर हो गया, क्या तुम सुबह से, इसको मत पढ़िए, काम नहीं कर रहे थे। आप यह पाएंगे कि जैसे क्या लगाएंगे तो ये पहले जो आपने सीखा उसके बराबर का दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जब आगे क्या है तो एक बात तो सिखाया गया ना कि क्या आएगा, तो आगे हेड को बुलाएगा, हेड। अब देखिए हेड आगे तो पीछे सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट आपका तुम की अंग्रेजी क्या होगी? यू। अब इसके बाद अगर हम बात करें ना, देखिए इन्होंने नाट लगाया हुआ, हम भी क्या लगाएंगे? नाट। वैसे भी मैं एक बात कहता हूँ, हिंदी में नहीं हो तो अंग्रेजी में नाट सही हो, इस बात को ना भूलें। अब जरा देखें, नाट के बाद बिन, हाँ सही है, नाट के बाद ही बिन बाजा बजेगा, बजेगा नहीं, लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने लगाया बिन। अब बिन के बाद आप सोचो कौन सा? काम कर रहा, काम करने की अंग्रेजी ना वर्क, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लिख देंगे WORK। अब ये रहे की अंग्रेजी होती है ING, ठीक है। देखिए हैड यू नॉट बीन वर्किंग, तुम काम नहीं कर रहे, मतलब क्या तुम काम नहीं कर रहे थे? कब से? सुबह से। अब आपको पता होना चाहिए कि सुबह से, जो सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग, कभी मॉर्निंग तो सुना ही नहीं, तो मॉर्निंग के पीछे यस नहीं, तो यस नहीं, तो आप जानिए। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं मॉर्निंग। यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने लिख लिया ये समय, मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में यस नहीं लगता तो मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी लेता नहीं बल्कि देता भी हूँ, कि अगर जिस समय के पीछे यस नहीं आता उसके पहले एस वाला आता है, मतलब सिंस। तो यहाँ देखिए यस नहीं है तो आगे क्या आएगा? सिंस आएगा। अब एक बात, चलो सब कुछ तो बन गया, मिलाते हैं। क्या सभी शब्दों की अंग्रेजी हम लगा चुके हैं? तो देखा हमने क्या के लिए हैड, तुम का यू, नहीं का नॉट, बीन है ये कर रहे थे के जोड़ता है, काम करने की अंग्रेजी वर्किंग, और से के लिए हो गया सिंस, सुबह का मॉर्निंग। अरे एक चीज़ तो छूट रही है, वो क्या है? गोला। अब गोला छूट रहा है ना आपका, तो इसे मत भूलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। गोला कहता है मेरा स्थान हमेशा पहले। तो गोले में क्या है? क्यों? क्यों की अंग्रेजी वाई। वाई को क्यों करें देरी, उसका स्थान दे दीजिए सबसे पहले वाई। अब आप इसे पढ़ करके सुना दीजिए कि वाई हैड यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मतलब तुम सुबह से काम क्यों नहीं कर रहे थे। तो जी दोस्तों, आपने पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीख लिया है। इसके 4 सेंटेंसेस थे, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव और फाइनली आपके साथ आया हुआ था इंटरोनिगेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से आप आज इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरी तरह से समझ आया होगा। तो इसी के साथ साथ आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट भी है कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, जिससे मोटिवेट होकर के मैं आपको और भी बेहतर अंदाज में वीडियो को प्रोवाइड कर सकता हूं और इस 10 सीरीज को मैं और भी आगे बढ़ाते रहूंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें एंड वॉच करें ताकि इस सीरीज को हम कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।